दोस्तों, आपकी कुंडली का पंचम भाव जो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, ये कितना इंपॉर्टेंट हाउस होता है। ये 3 त्रिकोणों में से एक भाव होता है पंचम भाव। दोस्तों, आपकी कुंडली का पंचम भाव एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव होता है। ये अपने आप में इतना अच्छा भाव है कि अगर ये अच्छी तरह से आपका प्लेस्ड हो आपकी कुंडली में, इस पे ज़्यादा अगर पाप प्रभाव न पड़ रहा हो, तो ये भाव आपकी ज़िंदगी संवारने का काम कर सकता है। पंचम भाव देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दर्शाता है। ये आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है, आप कितने बुद्धिमान होगे, आपके ज्ञान को दिखाता है, आप कितना सीख सकते हो, आपकी जो क्षमता है सीखने की, लर्निंग कैपेबिलिटी जैसे कह लीजिए, वो दिखाता है। संतान सुख दिखाता है, आपकी क्रिएटिविटी रचनात्मकता दिखाता है, आपकी रोमांटिक लाइफ को दिखाता है, आपके अंदर आप कितने टैलेंटेड हो सकते हो, नेचुरल टैलेंट आपके अंदर जो होता है, गॉड गिफ्टेड बाय बर्थ, वो प्रतिभाएं आपकी कितनी हो सकती हैं, खेल कूद में आप कैसे हो सकते हो, आपके पूर्व पाप पुण्य जिनको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो भी पंचम भाव से देखा जाता है। आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस, ठीक है, आप कितना खुश रहोगे जीवन में, आपका एजुकेशन हो गया, कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ये गवर्न करता है दोस्तों। अगर ये सब अगर आपका दोस्तों अच्छा हो जाए, तो आपको नहीं लगता आपके जीवन बहुत सुलझी हुई लाइफ होगी आपकी? नहीं लगता आपको ऐसा? अगर ये सारे फैक्टर आपके जीवन में अच्छे हो जाएं, अगर आप इंटेलिजेंट हो जाएं, आप दिमाग से बहुत कुशाग्र हो जाएं, तो कहते हैं ना, दिमाग से आधे से अधिक समस्याओं का हल दिमाग से ही किया जा सकता है, वहाँ बल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप बड़े प्रबुद्ध इंसान होगे, ठीक है। तो पंचमेश का अच्छा होना दोस्तों हर तरह से बहुत अच्छा माना जाता है। ये त्रिकोण का एक हिस्सा भी होता है। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस का त्रिकोण होता है दोस्तों, तो उसमें से ये एक त्रिकोण है, समझ गए। ये एक लक्ष्मी स्थान है दोस्तों, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। और फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड होगा, पंचमेश जो होगा, ये आपकी कुंडली में जहाँ बैठेगा, ये आपके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएगा। एक एक करके हम सभी भावों में देखेंगे। जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, उनको मैं बता दूं, हम अपनी इस सीरीज़ में जहाँ पे हम हाउस लॉर्ड्स को अलग अलग भाव में देखते हैं, उसको हम कैटेगराइज करते हैं एवरेज में, गुड में और एक्सेलेंट में। एवरेज को हम एक त्रिकोण से मार्क करेंगे, ट्रायंगल से। अगर वो अच्छे रिजल्ट देगा आपका किसी भाव में बैठ के पंचमेश, तो उसको हम सर्कल से यानी गुड से मार्क करेंगे, और अपर एरो से हम उसको एक्सेलेंट कहते हैं, मतलब ये उसकी बेस्ट पोजीशन है। शुरू करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार हमें दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जब आपका पंचमेश आपके पहले भाव में आके बैठ जाएगा, तो क्या करेगा। आपका लग्न है दोस्तों, आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी, तो ये एक बहुत पावरफुल प्लेसमेंट है दोस्तों। जब फिफ्थ लॉर्ड लग्न में बैठता है, तो व्यक्ति नेचुरली इंटेलिजेंट हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है। बहुत शार्प दिमाग के ऐसे लोग होते हैं, और इनके पर्सनैलिटी में एक अलग ही चार्म होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपको बच्चे बहुत अच्छे लग सकते हैं, और थोड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हो बच्चों को लेके। रोमांस भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाएगी। देखिए, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी हैं क्वालिटीज़, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में ये सब क्वालिटीज़ आने लग गई। देखिए, आपके लव अफेयर्स होंगे आपकी यंग एज में, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि आपका पंचमेश जब लग्न में आके बैठ गया, तो वो आपके रोमांटिक अफेयर्स कराएगा आपके जवानी के दिनों में। पूर्व पुण्य का असर इनके कैरेक्टर में दिखता है। ये लोग बहुत लकी होते हैं अपने लाइफ में। स्पेकुलेशन जो होती है, जहाँ पे बेटिंग की जाती है, गैम्बलिंग की जाती है, उसमें भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस भी होता है इनके अंदर। आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं अपने जीवन में, ट्रेडिशंस में मानने वाले आप हो सकते हैं, धार्मिक नेचर भी हो सकता है आपका। आप क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्रिएशन का भी होता है। जैसे संतान आपकी है, ये आपकी क्रिएशन ही है दोस्तों, ये आपके अंदर से निकल रहा है। तो इसलिए आप क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, जैसे टीचिंग में हो सकते हो, या काउंसलिंग में हो सकते हो, या ऐसा कोई भी काम जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल हो, इंटेलिजेंस लगे, ऐसा कोई अगर आप काम करते हो, तो आप बड़े ही सक्सेसफुल हो सकते हो। आप अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो सकते हो दोस्तों, ठीक है, और उनके आसपास रहना आपको
बहुत अच्छा लगेगा। आपके बच्चे बड़े संस्कारी हो सकते हैं, आज्ञाकारी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये संस्कार से वाला भी हाउस है, फिफ्थ हाउस। आप फिजिकल फिटनेस के प्रति बड़े सचेत हो सकते हो, आउटडोर एक्टिविटीज़ में आपका मन लग सकता है। और अगर यहाँ पे मंगल बैठ जाए तो स्पोर्ट्स या डिफेंस फील्ड में भी आपको डाल सकता है। पंचम से नवम है लग्न, इसलिए आपके बच्चे का आना आपका भाग्योदय भी करा सकता है दोस्तों। आप ओवर प्रोटेक्टिव भी हो सकते हो अपने बच्चों की सेफ्टी को लेके। अगर आपका दोस्तों लग्न स्ट्रांग है, लग्नेश जिसे कह लीजिए, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने से मतलब ये लगभग तय है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मिलेगा। और लग्नेश की स्थिति कैसी है, ये कैसे आप पता कर सकते हैं दोस्तों, तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लग्नेश सभी भावों में। उस वीडियो को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैं भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और अगर आप अभी तुरंत देखना चाहते हैं तो ये ऊपर बटन में पॉप हो रहा है, ये आ गया, ठीक है, यहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपका लग्न बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि लग्न स्ट्रांग होगा तभी आप फिफ्थ हाउस के पूरे बेनिफिट को ले पाएंगे दोस्तों। सेकेंड हाउस पे आते हैं। अगर आपका फिफ्थ हाउस लॉर्ड सेकेंड हाउस में आके बैठ जाता है, सेकेंड हाउस मतलब आपका ये वाला हाउस। अच्छा, पहले मैं इसको रेट कर देता हूँ। फर्स्ट हाउस में बैठना आपका एक्सीलेंट पोजीशन है दोस्तों, सबसे पहले तो दिस इज एन एक्सीलेंट पोजीशन। अब आते हैं दूसरे भाव पे। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड चला गया वेल्थ और फैमिली के घर में। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है धन के लिए। व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमाएगा। आप लोग बहुत अच्छे स्पीकर भी हो सकते हैं, और आपकी स्पीच में एक अलग ही अट्रैक्शन हो सकता है लोगों को। फैमिली वैल्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बच्चे भी आपके फैमिली ओरिएंटेड होंगे। आप लोग स्वादिष्ट खाना पसंद करोगे, ठीक है, खाने पीने के आप लोग बहुत शौकीन हो सकते हो। कुकिंग भी आप कर सकते हो, कुकिंग में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगेन कुकिंग भी एक आर्ट है दोस्तों, ठीक है, कला का भी ये भाव होता है, पंचम भाव। तो कुकिंग करके भी आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो ना, कुछ बना रहे हो आप, तो वो फिफ्थ हाउस से लिंक हो जाता है। कुकिंग में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, और हो सकता है आपका रेस्टोरेंट बिजनेस भी बहुत सक्सेसफुल हो जाए अगर आप ट्राई करो तो। पढ़ाई में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, टीचिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के थ्रू पैसा कमाना पॉसिबल है। आप मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस मिल रहे हैं, तो आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट रखोगे और सीखोगे भी। लॉटरी से तो नहीं कहूँगा, लेकिन शेयर मार्केट से, क्योंकि फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन का होता है दोस्तों, ठीक है, और शेयर मार्केट को हम स्पेकुलेशन का एक्टिविटी कहते हैं। तो शेयर मार्केट से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये आपके धन भाव से जुड़ रहा है। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं बिल्कुल भी शेयर मार्केट के थ्रू पैसे कमाने को एंडोर्स नहीं करता, ठीक है। आप अपने रिस्क पे ही शेयर मार्केट में जाएं और इन्वेस्ट करें, अपनी सोच से, अपनी सूझबूझ से, और अपने आप को भली भांति एजुकेट करके शेयर मार्केट के बारे में, तभी आपको पैसे लगाने चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सब करके इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद का सौदा हो सकता है। और इसके लिए आपको जुपिटर का भी पोजीशन देखना पड़ता है दोस्तों। सिर्फ आपके फिफ्थ हाउस लॉर्ड के सेकंड हाउस में बैठ जाने से शेयर मार्केट में आप पैसे मत लगाने लग जाना। आप अपने जुपिटर को भी देख लेना एक बार कि आपका गुरु कहाँ बैठा है। अगर आपका गुरु फिफ्थ हाउस को दृष्ट कर रहा है किसी भी दृष्टि से, पांचवी, सातवीं या नौवीं दृष्टि से, तो ये लगभग कन्फर्म है कि फिर आप स्पेकुलेशन गेम में अच्छा करोगे। इसके अलावा आपको हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ फेवर्स मिलें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पाना ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको पैसे कमाने की भी टेंशन हो सकती है, बच्चों के एजुकेशन पे भी आपका थोड़ा हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो जाए दोस्तों, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आएंगे थर्ड हाउस पे। ये लोग बहुत क्रिएटिव तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, राइटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब एरियाज में इनको सक्सेस मिल सकती है। भाई बहनों और बच्चों में अच्छा रिश्ता होता है। भाई बहन बच्चों जैसा प्यार देते हैं, आप ये मान लीजिए। काफ़ी साहसी भी हो सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है दोस्तों। क्रिएटिव रिस्क लेने की इनके अंदर टेंडेंसी होगी, और कोई अगर इनको बिजनेस शुरू करना है तो उसमें भी ये पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस आपका ऑनलाइन बिजनेस का होता है दोस्तों। शॉर्ट ट्रैवल भी दिखाता है आपका थर्ड हाउस, तो आप शॉर्ट ट्रैवल भी करोगे, उसमें आपको हो सकता है बहुत खुशी मिलती हो। घर पे बैठे रहना हमेशा आपको बहुत अच्छा ना लगता हो दोस्तों, ये भी हो सकता है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए आप जैसे
आपने कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट उठा लिया, उसके लिए आपको रोज़ रोज़ कहीं जाना पड़ रहा है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग मान लीजिए अगर आप कर रहे हो, तो हो सकता है आपको रोज़ अपने क्लाइंट्स के पास जाना पड़ता हो, ट्रैवल करना हो घर से। आप फॉर एग्जांपल आप जैसे दिल्ली में रहते हो, तो आप डेली जा रहे हो क्लाइंट्स के पास, फिर वापस आ रहे हो घर, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के काम से जा रहे हो। तो इन्हीं को शॉर्ट ट्रैवल्स कहते हैं दोस्तों ना, कि आप रोज़ जा रहे हो घर से बाहर, घर से रोज़ वापस आ रहे हो, तो उसको शॉर्ट ट्रैवल कहा जाता है। म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, इन सब में भी आपका टैलेंट हो सकता है। आप बहुत अच्छा म्यूज़िक मतलब गाना गा सकते हो, या फिर डांस अच्छा कर सकते हो, ये आपके अंदर टैलेंट हो सकता है। क्रिएटिव वर्क में आपका बहुत इंटरेस्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखिए तीसरे भाव से संबंध बना रहा है, तो तीसरा भाव थोड़ा संघर्ष दिखाता है दोस्तों। तो आपके लिए सफलता इतनी आसानी से नहीं आएगी, बिना हार्डवर्क के आपको कुछ नहीं मिलेगा। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, लक का बहुत ज़्यादा साथ लेके अगर आप न चलें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। आपके फर्स्ट बॉर्न के कंसेप्शन में आपको थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि तीसरे और पांचवें भाव का संबंध कहीं ना कहीं अपने पहले बेबी को कंसीव करने में आपको इशू दिखाता है, और अगर ज़्यादा एफ्लिक्ट हुआ तो हो सकता है वो मिसकैरेज को भी दिखा सकता है दोस्तों ये। तो थर्ड हाउस दोस्तों मैं इसको एवरेज पोजीशन कहूँगा। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस मतलब सुख, आपके जीवन का सुख, आपकी माँ, प्रॉपर्टी, मेंटल पीस आपका। यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड का आना बहुत अच्छा है दोस्तों। ऑल्दो ये 12वां घर है फिफ्थ हाउस का, लेकिन स्टिल ये दो बड़े अच्छे भाव आपस में जब मिलते हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट ज़्यादा देते हैं। कुछ नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर देते हैं, लेकिन इनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, खुशी से खुशी का भाव मिल रहा है ना। फोर्थ हाउस आपके मन की शांति है, फिफ्थ हाउस आपकी खुशियाँ हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े ही पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव वाइब्स देने वाले कॉम्बिनेशन है ये। तो देखिए, माँ से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। माँ आपकी एजुकेटेड या क्रिएटिव फील्ड में हो सकती हैं। माँ का आपको पूरा प्यार और पूरा सहयोग मिलता है दोस्तों, आप जो भी काम करोगे। जो आपके बच्चे होंगे उनको प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस होंगे, घर गाड़ी के, देखिए ये सब तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलना ही मिलना है। ये सब की जो, इन सब का जो सुख है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग अगर आप काम करना चाहते हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। आपकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, कॉलेज लेवल तक हो सकता है बहुत अच्छी पढ़ाई करो। टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं आप। घर में रहना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत ज़्यादा आप बाहर जाके लोगों से मिलना पसंद शायद ना करो। आपको घर का खाना, घर में बैठ के लोगों से बात करना, या घर में बैठ के ही लोगों को फ़ोन मिला के बात कर लेना रादर देन उनके घर जाके उनसे मिलना, ये सब आपके अंदर ये गुण हो सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छे गेन हो सकते हैं। और स्पेकुलेशन जो मैंने बोला, स्पेकुलेशन से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, और हो सकता है आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने में बहुत मज़ा आता हो, क्योंकि फोर्थ हाउस से जुड़ रहा है। तो ये आपके आनंद का स्रोत भी हो सकता है कि पैसे लगाया, बढ़ गया, आपको बहुत अच्छा लगा। और सेम अगर आपको लॉस हो गया तो फिर आप बहुत डिप्रेस हो जाते हो, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ भी स्टॉक मार्केट की बात आती है दोस्तों, मैं हमेशा ये कहूँगा कि बिना फॉर्मल एजुकेशन के आपको उस फील्ड में नहीं घुसना चाहिए। दूसरे को देख के कि उसने इतने पैसे बना लिए तो मुझे भी खुद जाना चाहिए, मेरी तो कुंडली मुझे सपोर्ट कर रही है। तो ये इससे ज़्यादा गलत आप नहीं सोच सकते दोस्तों। आपकी माँ की बड़ी लंबी उम्र हो सकती है। आप अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद को सॉल्व करने के लिए। देखिए कितनी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है ये। बुद्धिमत्ता, प्रॉपर्टी, घर, इन सब का विवाद भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इनके लिए हो सकता है आपको कंसल्टेशन के लिए आप जा सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। फिफ्थ हाउस पे आते हैं। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठ जाना, ये इनका खुद का क्षेत्र है, स्व क्षेत्र है। तो ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। फिफ्थ हाउस के जितने रिजल्ट्स होंगे वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ आपको मिलेंगे। तो एक तरह से ये आशीर्वाद है ईश्वर का आपके ऊपर, ये समझ लीजिए। संतान का पूरा सुख मिलता है आपको। आपके बच्चे बड़े प्रतिभाशाली और बड़े कुशाग्र भी हो सकते हैं, और लकी भी हो सकते हैं। उनका भाग्य जो है बहुत अच्छा होगा, भाग्यशाली होंगे वो लोग। उनको देख के आपको बहुत संतोष की फीलिंग आएगी कि ये मेरे बच्चे हैं। शार्प माइंड, क्रिएटिव टैलेंट, आर्टिस्टिक एबिलिटीज, ये सब एकदम पीक पे होती है बच्चों के। और हो सकता है जीनियस भी हो आप हो सकता है बड़े ही नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट इंसान हो। लव लाइफ आपकी बड़ी एक्साइटिंग होती है, फुलफिलिंग होती है।
आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरों की तुलना में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार में वो उनको नहीं मिल पाता जो वो देख रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको जीवन अधिक से अधिक मौके दे अपने मन के अनुरूप अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने में, ठीक है। लव मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रकृति आपको रोमांस की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती है। एक से मिला, बात नहीं बनी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप म्यूचुअली एग्री कर जाओगे और आप अलग हो जाओगे, फिर आप किसी दूसरे से बात करोगे, आपकी बात चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये नेचर के थ्रू आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगेन देखिए, डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो यहाँ आपका भाग्य भी बहुत साथ दे सकता है, ठीक है। नेचुरल लक आपको मिल सकता है, लेकिन यह है कि हमेशा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना चाहिए दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेडिटेशन करने में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने में आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है और पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपका स्ट्रांग होता है मेडिटेशन करने से। लाइफ में आपके नेचुरल ब्लेसिंग होती हैं दोस्तों। जो आपके प्रारब्ध वाले पुण्य होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके इस जीवन को और बेहतर बनाते हैं। एकदम साफ आपको मालूम होगा कि आपको जीवन में क्या करना है, और आप दूसरों से पूछने नहीं जाओगे या कि मुझे क्या करना चाहिए। आप अपने आप में बड़े ही आत्मविश्वास से भरे होते हो। आप जानते हो आपका टारगेट क्या है, आपको अगले 2 साल में, 5 साल में क्या अचीव करना है, ये आप बहुत अच्छे से जानोगे, ठीक है। आपका आईक्यू बहुत हाई हो सकता है, ठीक है। इंटेलिजेंस का हाउस है ये ना, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो। जैसा मैंने कहा, आप जीनियस हो सकते हो, आपकी आईक्यू बहुत हाई हो सकती है। और आप जो भी काम चूज करेंगे उसमें आप एक्सेप्शनल होगे दोस्तों, अद्वितीय। अगर पंचमेश थोड़ा बहुत अगर इसमें पीड़ित हो जाते हैं तो हो सकता है आप जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो उतने प्रचंड लेवल पे ना मिले आपको, लेकिन कुछ उसका कम वर्जन आपको मिल सकता है। बट स्टिल दोस्तों, ये कैसा भी हो, अगर ये एफ्लिक्टेड भी हुआ ना दोस्तों, आप यूँ समझ लो, अगर आपका पंचमेश पीड़ित होकर भी बैठा है कुंडली में, तो भी वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। ये इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव हाउस है ये आपका एक्सेलेंट का भी एक्सेलेंट पोजिशनिंग है। आप में से जिनका हो बताइए दोस्तों कि आप क्या इससे कोरिलेट कर पा रहे हैं क्या जो मैं बता रहा हूँ। फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। अब आते हैं सिक्स्थ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड। ये थोड़ा चैलेंजिंग पोजीशन है दोस्तों, विदाउट अ डाउट। आपके लव लाइफ में स्ट्रगल्स आ सकते हैं। देखिए कैसे आपकी प्रेडिक्शन चेंज हो गई। अभी फिफ्थ हाउस में आपको क्या बोल रहा था कि प्रकृति आपको बार बार चांस देगी, लेकिन यहाँ क्या होगा, आपको चांस ही नहीं मिलेगा। बड़े मुश्किल से चांस मिलेगा तो उसमें भी ऐसे रोड़े अटकेंगे कि आपको लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया। बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार, इससे तो बात ही नहीं बन सकती। बहुत टेंशन में रह सकते हो आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके। आपके बच्चों की हेल्थ को लेकर चिंता लगी रह सकती है। रेगुलर चेकअप्स ज़रूरी हैं, ठीक है। माइनर हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, तो आपको इन सब चीज़ का ध्यान करना है दोस्तों। क्रिएटिव फील्ड में भी आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पीछे करेंगे, पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग भी आपको बहुत मिलेंगे, जो आपके रिपू का भाव है ना, छठा भाव। तो क्रिएटिव फील्ड में आपको अपने दुश्मन भी मिलेंगे जो आपकी तरक्की से हो सकता है आपसे जलें और वो आपकी लंका लगाएं, गलत चीज़ों में आपको फंसा दें, खुद आगे निकल जाए, आपको पीछे कर दें, ठीक है, ये हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता का जो इस्तेमाल करोगे ना, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करोगे, उसको बढ़ाने में नहीं। मेडिकल फील्ड, सर्विस सेक्टर में आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। और अगर आपका छठे भाव में है दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली शेयर मार्केट में पैसे लगाने से बचना चाहिए। या गैम्बलिंग हो गया, ड्रीम इलेवन हो गया, ये सब देखिए दोस्तों स्पेकुलेशन में ही आता है। ये ड्रीम इलेवन में पैसे लगा दिया या लॉटरी में लगा दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, इनको गैम्बलिंग ही कहा जाता है दोस्तों एक तरह से। तो इसमें आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए अगर आपका छठे भाव में है तो। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है सक्सेस के लिए। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है आपको। और आप लोग को पूजा वगैरह या फिर दान पुण्य का काम दोस्तों अक्सर करते रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा छठा भाव है तो सेवा कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आपकी जितने भी इस भाव से संबंधित आपको समस्याएं आ रही होंगी, चैलेंजेस आ रहे होंगे जीवन में, उनमें बहुत कमी आती है, ठीक है। तो आप सेवा कार्य जरूर किया करें। ये मैं लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ। सिक्स्थ हाउस के लिए आपके मामा हो सकता है, आपके साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशन हो, आपके ननिहाल पक्ष से आपका बड़ा अच्छा रिलेशन हो सकता है। आप दूसरों से पैसे निकलवाने में उस्ताद हो सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो हो सकता है ये आपकी बैंकर प्रोफाइल के लिए या लॉ फील्ड में आने के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं ना, ऐसे लोग बड़े अच्छे बन सकते हैं। टैक्स कलेक्टर हो गए, दूसरों से पैसे निकलवाने वाला जो काम है ना, ये बहुत अच्छा मतलब कर सकते हैं ऐसे लोग। तो हेज फंड मैनेजर हो गए, म्यूचुअल फंड मैनेजर, जैसे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं जैसे ना,
बैंकिंग का काम कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आप कभी भी जाते हो एफडी करा लीजिए, ठीक है। तो ये आपके अंदर बड़ी अच्छी कला हो सकती है लोगों से पैसे निकलवाने की। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग पोजीशन ज़रूर है दोस्तों, तो इसलिए मैं इसको कहूँगा ये है एवरेज पोजीशन। अब आते हैं 7th हाउस पे। पंचमेश आपके सप्तम भाव में, आपके विवाह के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में आ गए। आपके स्पाउस बहुत रोमांटिक और क्रिएटिव हो सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल था ये तो। हो सकता है लव मैरिज ही आप करें जीवन में, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपका पार्टनर बहुत ही कुशाग्र हो सकता है, बहुत सुंदर भी हो सकता है, मनमोहक हो सकता है। आपके स्पाउस जो होते हैं बच्चों को लेकर बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं। वो जो करना चाहें वो उनको उसमें छूट दें कि उनको करने दो, अपने कैरियर को उनको चेस करने दो जैसे वो करना चाहते हैं। आपके बिजनेस बिजनेस पार्टनरशिप्स बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपने खुद के पार्टनर के साथ भी कुछ बिजनेस का काम कर सकते हैं। आपके हस्बैंड या वाइफ एजुकेटेड और इंटेलिजेंट हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर अपनी क्रिएटिविटी से आपको इंस्पायर भी करेगा। आप कस्टमर्स को हैंडल करने में बड़े अच्छे हो सकते हो दोस्तों, ठीक है। बिजनेस नेचुरली आपको आएगा, बिजनेस के कंसेप्ट्स आपको बड़े आराम से समझ में आ जाते होंगे। आपके पार्टनर के साथ आपके लाइफ में एक बैलेंस आएगा दोस्तों, आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे। और इस बात की भी संभावना है कि आप और आपका स्पाउस दोनों साथ मिलकर कुछ क्रिएटिव काम करें, या फिर कोई क्रिएटिव बिजनेस अपनी सोच से उठ के आप लोग कोई एक बिजनेस शुरू करो, ठीक है। क्योंकि क्रिएटिविटी का भी हाउस है और ये आपके बिजनेस का भी हाउस है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी से कोई एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ स्पाउस के लिए है। आप अपने स्पाउस के साथ अगर ये काम करो तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आपका स्पाउस जो है दोस्तों वो स्पोर्ट्स के फील्ड से भी हो सकता है वो खेल कूद में बहुत अच्छे हों, ठीक है। ये आपके हस्बैंड वाइफ दोनों के केस में ये एप्लीकेबल है दोस्तों। तो ओवरऑल ये भी अच्छी पोजीशन है, इसको मैं गुड पोजीशन कहूँगा। नेक्स्ट आते हैं 8वां भाव, अष्टम भाव। अब इसमें कोई देखिए डाउट नहीं है, 8th हाउस एक मिस्टीरियस हाउस होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव हाउस होता है। यहाँ 5th हाउस थोड़े चैलेंजिंग रिजल्ट देगा। जैसे संतान प्राप्ति में आपको हो सकता है देर हो, या उसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी, मेडिकल आपको उसमें मेडिकल हेल्प लगेगी आपको बच्चे पैदा करने में, आप नेचुरली कंसीव ना कर पाओ। रिसर्च, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र में आपकी बहुत गहरी नॉलेज हो सकती है। ये लोग मिस्ट्रीज को समझते हैं। ऐसे लोग बच्चों से रिलेटेड जो अचानक जो इवेंट्स होते हैं वो आपके जीवन में हो सकते हैं, अच्छी या बुरी। लाइफ अनएक्सपेक्टेड टर्न्स लेती है आपके लिए। बच्चों के थ्रू लेगेसी, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस सब कुछ मिल सकती है। इन लॉज से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी, भक्ति मार्ग में जाना आपको हो सकता है बहुत अच्छा लगे। ऐसे लोगों को तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ये ज़ीरो या हीरो वाला खेल है। अगर ये बहुत अच्छा हुआ तो हो सकता है आपको रातों रात करोड़पति बना दे, नहीं तो ख़राब हुआ तो आप राजा से रंक भी बन जाओगे, ठीक है। तो स्पेकुलेशन का काम आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों, इतना बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। आपके बच्चे की वजह से आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है दोस्तों। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी ही बदल जाए। आप बहुत छुप के लव अफेयर्स कर सकते हो बिना किसी को पता लगाए। प्राइवेसी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी हर चीज़ में। तो हिडन रोमांस जिसे कहते हैं ना, छुप के रोमांस जो आपका है किसी को पता ही नहीं चलेगा और आपके अफेयर चल रहे होंगे, एक नहीं मल्टीपल अफेयर चलेंगे आपके। अष्टम भाव में पंचमेश के बैठने से आपको लंग की समस्या दोस्तों हो सकती है, फेफड़े की समस्या आपको हो सकती है। आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग हो सकती है, आपका इंटेलिजेंस आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आपका अच्छे स्थिति में है अष्टम में बैठ के, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा दोस्तों। और जब अच्छे रिजल्ट देगा तो फिर आप हो सकता है नेक्स्ट लेवल के थिंकर हो आप। आपकी इंटेलिजेंस हो सकता है ऐसी इंटेलिजेंस हो जो और किसी की ना हो। टेक्निकल फील्ड में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, या हो सकता है आप कोई इनोवेशन करो अपने फील्ड में। जिस भी फील्ड में आप रहो उसमें आप इनोवेशन भी ला सकते हो दोस्तों, क्योंकि क्रिएटिविटी का हाउस जाके मिल रहा है 8th हाउस से। तो हर बार की तरह देखिए दोस्तों ये एवरेज ही रहेगा, ठीक है। अष्टम भाव में एवरेज रिजल्ट ही आते हैं अक्सर, गुड भी नहीं आ पाता। चलिए नवम भाव में आते हैं। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये एक शुभ प्लेसमेंट है, क्योंकि दोनों ही लक्ष्मी स्थान है, ठीक है। धर्म, भाग्य, हायर लर्निंग का भाव होता है नवा भाव, ठीक है। तो वहाँ पे जब आपकी इंटेलिजेंस आ जाएगी तो आप सोचिए
क्या होगा आपके साथ? बहुत लकी लोग होंगे ऐसे लोग, बहुत भाग्यशाली होंगे। पूर्व पुण्य जो आपने जीवन में किए हैं उसका फुल असर आपको मिलेगा। आप यूँ मान के चलो, आपको लाइफ में अचानक से ही मतलब ब्लेसिंग्स मिलेंगी जगह जगह। अब और आप इस चीज़ को फील करोगे कि आपका कोई काम बिगड़ रहा होगा, बिगड़ते बिगड़ते बन जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ ऐसा कैसे हो रहा है। भाग्य आपका ऐसे साथ देगा। आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं और धार्मिक भी हो सकते हैं। आप बीइंग उनके पेरेंट्स होने में आपको बहुत गर्व महसूस होगा कि ये मेरे बच्चे हैं। ठीक है, पढ़ाई में आप खुद भी बहुत अच्छे रहे होगे, हो सकता है हायर स्टडीज़, रिसर्च, पीएचडी ये सब भी आप कर सकते हो, क्योंकि हायर एजुकेशन को फिफ्थ हाउस से सपोर्ट मिल रहा है। टीचिंग प्रोफेशन में भी आप सक्सेस हो सकते हो। आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हो। आपका कोई बहुत स्पिरिचुअल गुरु भी आपका कोई हो सकता है जिनको आप बहुत मानते हो। आपके परिवार में भी लोग मान सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को, और आपने एक धर्म गुरु भी अपना बनाया हो दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पिता का फुल सपोर्ट हो सकता है। आप जो भी काम करोगे वो हो सकता है उसमें अपना आशीर्वाद आपको दे कि तुम आगे बढ़ो, कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ। ठीक है, आपके फादर खुद भी बहुत एजुकेटेड या स्पिरिचुअल हो सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल भी आप करोगे, हो सकता है शिक्षा के कारण या फिर किसी स्पिरिचुअल कारण से फॉरेन में आप सेटल भी हो सकते हो, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल से आपका रिलेशन बन रहा है। आपको अपना ज्ञान बांटने का भी बड़ा शौक होगा। ज्ञान बांटने का मतलब नेगेटिव सेंस से मत लीजिएगा। आपको जो मालूम है वो दूसरों के साथ शेयर करने में आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आपको ये लगता होगा कि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। इस मेथोडोलॉजी को मानने वाले आप इंसान हो सकते हो। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत मालूम होता है लेकिन किसी से शेयर नहीं करते कि कहीं मेरे से ज़्यादा ना जान जाए। लेकिन ये आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी दोस्तों। आप अपने ज्ञान को दूसरों को बांट के बहुत संतुष्ट फील करते होगे कि मैंने किसी और को भी ज्ञान दिया। तो देखिए, इसमें हर तरह से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं नवम भाव में। लक्ष्मी स्थान का लक्ष्मी स्थान से जब योग बनेगा तो वो अच्छे रिजल्ट ही देगा दोस्तों, है ना? आप बड़े ही ईमानदार इंसान हो सकते हो, सिंसियर इंसान हो सकते हो, और आप अपने जीवन में जो अनैतिक इंसान, मतलब जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं जो आपके जीवन में आते हैं, उनको आप अपने लाइफ से कट ऑफ करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाओगे। अगर आपको पता चल गया कि कोई आपके साथ, कोई आपका करीबी या दोस्त ऐसा है जो ईमानदार नहीं है या आपके साथ छल कपट करता रहता है, तो आप उनको 1 मिनट में अपने लाइफ से बाहर कर दोगे। ठीक है, आप सोचोगे नहीं, आप उनको तुरंत अपने जीवन से बाहर करोगे। हायर एजुकेशन के लिए तो देखिए, आप ज़रूर हायर एजुकेशन के लिए जाओगे। आपका बिल्कुल रहेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पीएचडी वगैरह आप करोगे, हायर स्टडीज़ में जाओगे, ये सब पॉसिबल है। तो देखिए, हर तरह से इसमें कुछ ख़राब देखने लायक दोस्तों ऐसा है नहीं। हालांकि कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता है कि ये इतना भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मेरे अनुभव में दोस्तों पंचम और नवम जब भी आपस में मिलते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, माफ़ कीजिएगा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो बहुत ही मतलब अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मैं इसको एक्सीलेंट ही कहूँगा। दिस इज़ एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट। जल्दी से आते हैं दशम भाव में। 10th हाउस देखिए कैरियर और पब्लिक इमेज का होता है। यहाँ फिफ्थ लॉर्ड प्रोफेशनल सक्सेस देगा आपको। क्रिएटिव कैरियर में हो सकता है आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिले। एक्टिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, राइटिंग, टीचिंग, इन सभी फील्ड्स में आप हो सकते हो। और अगर नहीं हो तो आपको ज़रूर इस बारे में विचार करना चाहिए। अपना लाइन चेंज करने के बारे में आपको विचार करना चाहिए। आप जो भी काम करेंगे उसमें अपना पूरा पूरा आप उसमें अपनी बुद्धि लगाएंगे। बिना बुद्धि के आप काम नहीं करोगे, लक के भरोसे काम नहीं करोगे। स्मार्ट वर्क आप बहुत ज़्यादा करोगे। ठीक है, हार्ड वर्क, जैसे कहते हैं ना, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क होता है, तो आप स्मार्ट वर्कर होगे, नॉट जस्ट हार्ड वर्कर। आपका कैरियर हो सकता है बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, आप पीडियाट्रिशियन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी प्ले स्कूल में हो सकते हैं, आप बच्चों को आप जो ट्रेन करते हैं ना, वहाँ आप हो सकते हैं। खिलौने का बिजनेस आपका हो सकता है, बच्चों के साथ जुड़ने वाला जो काम है ना, आपका कैरियर, आपकी शॉप हो सकता है बच्चों वाली हो, तो बच्चों के थ्रू आपके कैरियर में प्रोग्रेस हो सकता है। अपने क्रिएटिव टैलेंट्स की वजह से आपको हो सकता है बहुत नाम मिले। पब्लिक इमेज आपकी अच्छी होती है, आप जो भी काम करोगे उसमें लोग आपको सराहेंगे और आपको आपके काम से जानेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी छवि बहुत अच्छी होती है। सरकारी नौकरी में भी आपको असफलता मिल सकती है दोस्तों। अगर आप स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में अगर आप ट्राई करो तो आपको
मिल सकती है सफलता। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ हाउस से बन रहा है संबंध। तो आप कुछ ना कुछ रिस्क वाले काम ज़रूर करोगे दोस्तों, क्योंकि आप ये मानते होगे बिना रिस्क लिए कोई काम नहीं होता। आप हार्ड वर्क करने से दोस्तों पीछे नहीं हटोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी काम को करने के लिए 2 घंटे मुझे और देने चाहिए, तो जहाँ लोग घड़ी देख के पीछे हट जाएंगे कि मेरा समय हो गया, आप बैठे रहोगे, आप काम करोगे। हार्ड वर्क करने से आप कभी पीछे नहीं हटोगे। अगर जहाँ जैसी डिमांड हुई कि यहाँ पे ज़रूरत है काम करने की, तो आप एक्स्ट्रा आवर्स खींचने में हिचकोगे नहीं, ठीक है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप अपना फुल एफर्ट दोगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पोजिशन दोस्तों। इनफैक्ट इसको भी मैं एक्सीलेंट ही कहूँगा। अब आएंगे हम 11th हाउस में। 11th हाउस आपका गेन का होता है, इनकम डिज़ायर्स का होता है, आपके दोस्तों का होता है, आपके एल्डर सिबलिंग का होता है, नेटवर्किंग का होता है। यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी अगर बैठेगा तो वो आपके ऊपर पैसों की बारिश कर सकता है दोस्तों। क्रिएटिव वेज से आपकी इनकम हो सकती है, क्योंकि आप बड़े ही क्रिएटिव होगे नेचर से। मल्टीपल सोर्सेज से आपको पैसा आ सकता है। आपके बच्चे बहुत सक्सेसफुल होते हैं, हो सकता है वो भी अपने कैरियर में बहुत अच्छे निकल जाए, वो भी अच्छे पैसे कमाएं, ठीक है। उनके थ्रू आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे अपने बच्चों के थ्रू। शेयर मार्केट के थ्रू आपको बहुत अच्छे पैसे हो सकते हैं, लेकिन आपको गैम्बलिंग में सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है दोस्तों। आपके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होंगे। क्रिएटिव और इंटेलिजेंट लोगों का आपका हो सकता है सर्कल हो, ठीक है, जहाँ पे बड़े प्रबुद्ध लोग हों, ठीक है। ऐसे कोई आम आदमियों का आपका सर्कल नहीं होगा, ऑर्डिनरी पीपल। आप लोग बड़े ही हाई क्लास थिंकर्स हो सकते हो। और अपने कैरियर को बनाने में आपके जो एल्डर सिबलिंग होंगे उनका आपको फुल सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। और उनके थ्रू आपको मॉनेटरी गेन भी हो सकता है किसी न किसी तरीके से। आप जो भी विश करोगे दोस्तों, स्पेशली अगर बच्चों से रिलेटेड आपकी कोई अगर ख्वाहिश होती है, तो वो ज़रूर फुलफिल होती है। मैं किसी भी विश की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपकी फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी अगर डिज़ायर होती है जीवन में, तो फिफ्थ हाउस में आप एजुकेशन को देखते हो, आप बच्चों को देखते हो, तो उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी एम्बिशन है जीवन में, तो ज़रूर पूरा होता है, बशर्ते आपको उस पर मेहनत करनी है। आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी हो, बहुत सालों से होल्ड कर रखी हो, और वो उसका अब अच्छा खासा वैल्यू हो गया हो, ठीक है, तो उससे आपको अच्छा गेन हो सकता है। और ये प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस लॉर्ड का आपको एक बहुत अच्छा लेखक भी बना सकता है, ठीक है। आप देखिए, अगर आपके अंदर लिखने की अच्छी कला है, तो आप ऑथर बनने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस तरह से 11th हाउस भी होता है समाप्त। दिस इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट। क्या बात है, तीन तीन एक्सीलेंट एक साथ। अब आते हैं 12वें भाव में। 12 भाव लॉस का होता है, खर्च का होता है, और मोक्ष का भी होता है। प्लेसमेंट थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन आपको ये स्पिरिचुअल ग्रोथ देगी जीवन में, ठीक है। आपको पैसा खर्च करना बहुत अच्छा लग सकता है दोस्तों, ठीक है, उसमें आपकी खुशी होगी। आपको जो चीज़ चाहिए उसको तुरंत खर्च करके खरीद लो, ये हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो। आपके बच्चों का फॉरेन में सेटलमेंट हो सकता है। आप खुद भी फॉरेन में क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, और इस कारण से आप देश से बाहर जाओ, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे भी बाहर जाएंगे आपके साथ। थोड़ा नेगेटिविटी अगर देखी जाए, बच्चों के एजुकेशन या हेल्थ पे बहुत खर्चा हो सकता है आपका, और ये थोड़ा सा आपकी चिंता का विषय भी बन सकता है। आपके बच्चे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, थोड़े कलात्मक हो सकते हैं। मटेरियल सक्सेस कहते हैं ना, वो हो सकता है आपके बच्चों को कम मिले और स्पिरिचुअल सक्सेस ज़्यादा मिल जाए, ये भी मिल सकता है। रोमांटिक लाइफ आपकी एक्टिव तो रहेगी, लेकिन एकदम प्राइवेट रहेगी। किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका कोई ऐसा अफेयर भी चल रहा है। आपको अकेले में समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो आपकी खुशी होगी अकेले में बैठ के खुद से बात करना। मेडिटेशन और लिखने में भी आपकी बड़ी रुचि हो सकती है। शेयर मार्केट से डेफिनेटली बचिए। 6 8 12 वाले लोग, जितने भी लोग हैं जिनका पंचम भाव 6 8 12 में बैठा है, इनको तो मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा, जैसे कहता नहीं है फटाफट इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमाना, ये सब आपको कतई नहीं करना चाहिए दोस्तों। इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करो सोच समझ के, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करो, वो आपके लिए अल्टीमेटली अच्छा होगा। लेकिन ट्रेडिंग में अगर आप आना चाह रहे हो कि अभी पैसा लगाया 10 मिनट में निकाल लिया प्रॉफिट हो गया, तो हो सकता है 1 2 बार आपको प्रॉफिट हो भी जाए, लेकिन जब
फटका लगेगा तो ऐसा फटका लगेगा कि आपने जितने भी पैसे लगाए थे उसका 3 गुना आप लॉस कर जाओगे। ठीक है, शेयर मार्केट इज़ अ ब्रूटल प्लेस दोस्तों। आपका काम मेडिकल फील्ड, हॉस्पिटल वगैरह से भी रिलेटेड हो सकता है, आश्रम वगैरह से भी रिलेटेड हो सकता है, सर्विस ओरिएंटेड आपका कैरियर हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपकी पास्ट लाइफ मेमोरी बड़ी स्ट्रांग हो, आपको जैसे एक टर्म होता है ना डेजा वू, अगर आपने सुना हो, तो वो आपका बड़ा स्ट्रांग हो सकता है। 12वां भाव देखिए दोस्तों, सबकॉन्शियस मेमोरी का भी होता है। तो आपको अपनी पास्ट लाइफ का हाउस होता है आपका 5th हाउस, तो पास्ट लाइफ और जब सबकॉन्शियस माइंड एक साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं वो डेजा वू को जन्म देता है। डेजा वू अगर आपने नहीं सुना हो दोस्तों तो ये देखिए, ये है डेजा वू, इसको आप गूगल सर्च करिएगा। डेजा वू होता है बेसिकली आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसको देख के आपको लगता है कि ये आपके साथ पहले कभी हो चुका है। ठीक है, और ये बड़ा आपको फैसिनेट करता है कि आपको याद ही नहीं आता लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज़ को रिलेट कर पाते हो। ठीक है, हो सकता है आपने कभी उससे रिलेटेड सपना ही देखा हो। ठीक है, बहुत पहले आपने सपना देखा हो और आज आपकी लाइफ में वो घटित हो रहा हो, तो अब आप सोच रहे हो कि मैंने कहाँ देखा था, ये मेरे साथ हो चुका है या मैंने इसको कहीं देखा है, तो इसी को डेजा वू कहते हैं। अगर आपके 5th हाउस का 12th हाउस से रिलेशन बन रहा है तो ये आपके साथ ज़रूर होगा दोस्तों। ठीक है, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। मटीरियल वर्ल्ड से थोड़ा डिटैचमेंट आपको लगेगा, सब मोह माया है। ठीक है, क्योंकि मोक्ष का भाव है ना 12वां भाव, तो हर चीज़ से आप कटोगे, थोड़ा मोक्ष पाने की जो इच्छा होती है उस तरफ आप बढ़ते हो, और गहराई से स्पिरिचुअलिटी को जानने की जो ललक होती है वो आपके अंदर होगी। केतु का नेचर हो जाएगा, जैसे केतु को जानते हो ना, केतु आप कैसा होता है, बिल्कुल केतु वाले सारे गुण आपके अंदर आने लगेंगे। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, 12th हाउस एक तरह से कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का होता है, और 8th हाउस भी होता है। 12th हाउस के लिए भी मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, 12th हाउस में भी बड़े ही अनरियल चीज़ें होती हैं दोस्तों जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आपकी इंटेलिजेंस का भाव जो कि 5th हाउस है, जब वो 12th हाउस से लिंक हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बहुत डीप थिंकर बनाती है। आप बहुत गहराई से सोच सकते हो और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जैसे कहते हैं, वो आपके अंदर क्वालिटी हो सकती है, जैसा कोई ना सोच पाए वैसा आप सोच सकते हो। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है। तो 12th हाउस में भी दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा इसमें मुझे एफ्लिक्शन नहीं दिखता है, तो दिस इज़ ओवरऑल अ गुड प्लेसमेंट अगर आपका 5th हाउस लॉर्ड 12वें में बैठा है तो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारे पंचमेश के 12वें भाव में प्लेसमेंट कंप्लीट होते हैं। आपका पंचमेश किस भाव में बैठा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए, और क्या आप मेरे इन प्रेडिक्शन से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वो ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं दोस्तों कि हर भाव से संबंधित बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, और हर किसी को इस एक छोटे से वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। तो मैं सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स को उठाता हूँ जो किसी भाव से संबंधित सबसे बड़े फैक्टर्स जो होते हैं ना, उनको ही बताता हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है किसी और फैक्टर से आप रिलेट कर रहे हो, लेकिन चूंकि मैंने इस वीडियो में उसको बताया नहीं है तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है। हर भाव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो उनमें से कोई ना कोई चीज़ आपको अफेक्ट ज़रूर कर रही होगी। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सप्तमेश के बारे में, जो कि होता है आपके शादी का भाव, आपके पार्टनर का भाव। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 7th हाउस के ऊपर वीडियो बनाइए, लाइफ पार्टनर के ऊपर वीडियो बनाइए कि जब वो सभी भाव में बैठेगा तो कैसा रिजल्ट देगा। तो पंचमेश के बाद दोस्तों मैं सप्तमेश का ही बनाने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद दशमेश का बनाऊंगा। इसके बाद फिर मैं बाकी भावों को बनाऊंगा, क्योंकि ये सारे शुभ भाव हैं जो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको छोटा सा रिमाइंडर दूंगा, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, वीडियो बनाना, हमारा कंटेंट बनाना अगर आपको पसंद आता है, तो दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए हमारे बारे में, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।